हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली हमने 7.8 शुरू की थी निश्चित समाकलन, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने टोटल 13 तक कर लिए। आज हमारी क्लास होने वाली है क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक। टोटल 9 क्वेश्चन हमें करने हैं और बढ़िया तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आ रखे हो जाएंगे फटाफट। उनमें से एक क्वेश्चन है 0 से 1 2x + 3/5x² + 1 dx। अब ये एक्चुअल में ये जो सवाल है ना, अगर मैं बात करूँ इसको तो ऐसा हो सकता है कि या तो मैं इसको 7.4 की तरह करवा दूं। आपको बता दो वो विशेष प्रकार का लिया था, इसको मानने वाला AD/dx। वैसे बाकी एक दूसरा तरीका भी है इसका करने का, तो वो करवा दूं ताकि A और B के मान नहीं निकालने पड़े हमें। जैसे कैसे सर? तो इसको आप एक काम करो, इसको अलग अलग कर देते हैं। I बराबर 0 से 1, ये 2x बटा में 5x² + 1 dx प्लस का 0 से 1 3 dx बटा में 5x² + 1। आप कहेंगे ठीक है सर, ये तो आपने काम कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग करने से क्या होगा, जैसे ये तो अचर है तो 3 बाहर रख सकता हूँ और इसमें मैं पूर्ण वर्ग विधि बना के 7.4 का सूत्र लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। 7.4 का इसमें अगर मैं इसको t मानूँ तो 10x बनेगा, लेकिन ऊपर भी 10 बढ़ना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अंश और हर को किससे गुणा करवा दूँ, 5 से गुणा करवा दूँ, वरना इसको t मान लूँ तो भी अगर मैं गुणा नहीं करूँ तो भी काम हो सकता है। कैसे साहब? दो चीज़ें हमें अलग अलग देनी पड़ी। कैसे? यहां से आपको लिखना पड़ेगा माना I बराबर I1 प्लस का 3I2 समीकरण संख्या 1। इसको I1 मान लिया, 3 बार ले लिया, इस पूरी चीज को बाकी क्या मान लिया, I2 मान लिया। अब I1 को अलग सोल्व करेंगे और I2 को अलग सोल्व करेंगे, ध्यान रखना। तो आप लिखेंगे चूंकि I1 बराबर 0 से 1 2x dx अपॉन में 5x² प्लस का 1, नीचे वाली चीज को t मान लो, हो जाएगा काम। कोई गुणा भाग कराने जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लिख दूंगा आपको। देखो अब लिखेंगे माना 5x² प्लस का 1 बराबर t। तो 5 की जगह 5x² का उकलन क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर t का हो जाएगा dt। मुझे चाहिए 2x dx, तो 2x dx बराबर dt बटा 5। शायद इस बात से सारे सहमत होने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जैसे ही आपने मान लिया तो सीमा भी चेंज करनी पड़ेगी। आप लिखेंगे जब x बराबर 0 तो t बराबर 5 गुणा x यानी 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो शायद मुझे यहाँ पर t बराबर 1 कह देना चाहिए। मुझे यहाँ t बराबर क्या कह देना चाहिए, 1 कह देना चाहिए। समझ गए होंगे, क्योंकि मैं x बराबर 0 रख रहा हूँ तो t का मान 5 गुणा x² यानी क्या आएगा, 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को 5 से गुण 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1। ठीक है, ये बन गया। और दूसरी बार हम लिखेंगे जब x बराबर 1 तो t बराबर 5 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो t बराबर 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि t का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 को 5 से गुणा करो, 5 प्लस 1, t का मान कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक तो आपको होनी नहीं चाहिए। अब अगर हम I1 की बात करें तो साहब I1 को मैं लिख सकता हूँ I1 बराबर, क्योंकि देखो dt बटा 5 आएगा तो 1 बटा 5 में बाहर ही ले लेता हूँ पूरा, और सीमा हो जाएगी 0 से 1 वाली सीमा बदल के 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक, और 1 बटा t dt, क्योंकि इसकी जगह dt आ गया और ये हो गया। तो मैं यहाँ से I1 बराबर ये बनेगा 1 बटा 5, ये बनेगा log t, और इसकी सीमा हो जाएगी 1 से लेकर 6 तक। तो I1 का मान आ जाएगा सर 1 बटा 5
log 6 माइनस का log 1, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो I1 बराबर हो जाएगा साहब 1/5 log 6, log 1 की वैल्यू कल ही बताई थी 0 होती, तो I1 का मान आ जाएगा 1/5 log 6, समीकरण संख्या 2। ठीक है, 1/5 log 6, समीकरण संख्या कितना आ जाएगा साहब, ये 2 आ गया। ये तो अभी I1 आया, अभी I2 और पड़ा, ध्यान रखना। ठीक है, तो I1 तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, I2 की बात करते हैं। चूंकि I2 बराबर 0 से 1 dx अपॉन 5x² प्लस 1, क्योंकि ये 3 तो मैं यहाँ ऑलरेडी ले चुका। सीधा सिंपल सी है, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं लगेगा आपको, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, तो काम करते हैं सब यहाँ से। तो I2 बराबर 0 से 1 dx, 5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा x² प्लस 1/5, क्योंकि x² का गुणा इकाई होना चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हो जाएगा I2 बराबर 1 मिनट, 1/5 को बाहर ही ले लो ना, मैं क्यों फालतू साथ में लेके घूम रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 1/5 0 से 1 dx बटा, यहाँ ध्यान देना, इसको क्या लिखेंगे, देखो x² प्लस 1/√5 का स्क्वायर। और अब ये सूत्र बन गया, आपको बताओ तो किसका सूत्र बना, ये खुद ही मुझे आप बताएंगे। x² प्लस a² किसका सूत्र होता है, आप मुझे खुद ही बता दो कि सर इसका सूत्र होता है, तो मैं आपके सामने लगा दूँ, बताओ सर। आप लिखेंगे चूंकि समाकलन ऑफ dx अपॉन x² प्लस a², किसका सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, पहली बात तो ये बताओ मुझे। सूत्र बोलो किसका होता है, x² प्लस a² किसका सूत्र होता है, कैसा सूत्र बनता है बताओ। ठीक है, तो 1/a tan इनवर्स x/a, और सी तो लगाना नहीं है क्योंकि निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, तो शायद ये बात तो आप समझ गए होंगे। ये सूत्र याद होना चाहिए आपको सारे, इस बात को ध्यान रखना। चलिए सर, I2 को करते हैं पूरा। I2 बराबर 1/5 तो चल ही रहा, बिल्कुल 1/5 चल रहा है, फिर गुणा में 1/, इस 1 का मतलब है 1/√5, tan इनवर्स, x की जगह x ही है बिल्कुल, बटा में a की जगह क्या है 1/√5। ठीक है, ये हो गया, तो मैं सीमा लगा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि x तो इसके अंदर ही है, तो सीमा इसमें लगा दूँ, और सीमा कितनी लगेगी 0 से 1 तक, इस बात को ध्यान रखना। सोल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। तो I2 बराबर ये 1/5 गुणा में ये उल्टा हो जाएगा, तो ये √5 ऊपर चला जाएगा। समझदार हो, आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तो tan इनवर्स √5x 0 से लेकर 1 तक, ये √5 ऊपर चला जाए। अब सीमा रख दो इसके अंदर। अब इस √5 को इसने काटा है क्या, देख लेता हूँ। पहली बात बिल्कुल काटा है, तो काटने का तरीका देखना। I बराबर ऊपर √5 है, नीचे 5 को मैं क्या लिख दूँ, √5 गुणा √5। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना,
उच्च सीमा पहले रखो, तो टेन इनवर्स √5 गुणा 1 माइनस टेन इनवर्स √5 गुणा 0। एक तो उड़ा दो, तो I2 का मान ऊपर 1 बचा, नीचे √5 बचा, ब्रैकेट के अंदर √5 बचा माइनस ये 0 बच जाएगा, क्योंकि √5 को 0 से गुणा करोगे टेन इनवर्स 0 आएगा, और टेन इनवर्स 0 0 ही होता है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि टेन 0 की वैल्यू होती। तो मैं यहाँ से I2 फाइनल I2 ये बोलूँगा साहब 1/√5 टेन इनवर्स √5, समीकरण संख्या 3। समीकरण संख्या कितना 3? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। अब आप लिखेंगे अतः समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। ये आगे, और रेड पेन से लिख देता हूँ, पूरा हाईलाइट हो जाएगा अलग से। तो I बराबर I1 का मान कितना आया था? 1/5 log 6, फिर प्लस I2 का मान तो आया 1/5, लेकिन 3 से गुणा होगा तो ये 3/√5 बन जाएगा। 3/√5 टेन इनवर्स √5, ये इस क्वेश्चन का आ गया सा फाइनल उत्तर। अब मैच कर लो, पहला सवाल आपके सामने थोड़ा सा बड़ा सवाल आया, लेकिन शानदार सवाल है सा, आनंद आ जाएगा इस सवाल को करने के लिए, इतना शानदार। वैसे अगर वो 7.4 वो मेथड लगाते ना तो भी ये करना ही पड़ता, क्योंकि ये काम तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर ए और बी का मान आता, ए का मान 1 आ जाता, बाकी ये काम तो वैसे वरना अलग अलग कर दिया, बाकी टी मान लिया, काम हो गया। टी यहाँ तक तो थे, यहाँ थोड़े गुणा भाग हैं, बाकी कोई मुश्किल काम नहीं, जितना आपको दिख रहा है ना, दिखने में हार्ड, उतना कोई मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल सा काम किया मैंने। अब ये मत कहना कि सर ये बात तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ी, एकदम सिंपल वे में करवाया आपको। ठीक है, सारी चीज़ें सामने लिखी हुई आपके। पहली बात तो I1 वाला था, I1 वाले में तो मान किया, जैसे प्रतिस्थापन लगा सीमा चेंज कर दो, एक ही काम रखो, गुणा भाग किया। फिर I2 में ये तो आपको वैसे पूर्ण वर्ग बना के करना, पूर्ण वर्ग बनाते ही आपको कॉमन लेना करना, सूत्र याद होना चाहिए, 7.4 का ये सूत्र लगा, 1/a टेन इनवर्स x/a होता है। अब ये तो याद होने चाहिए सूत्र, तो शायद आप 7.8 पढ़ रहे हो तो पुराने वाले सारे सूत्र आपको याद ही होने चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, ये है साहब 14वां सवाल, देखो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। अब 15वां छोटा ही है, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसको देखो आप लोग, एकदम स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, बाद में लिख लेना, वरना वीडियो को पॉज कर लो, लिख देना। ये तो समझ में आ गया, 0 log 1 का मान 0 होता, कल ही बताया था आपको क्लास में, कल या एग्जाम्पल वाली क्लास में किसी ने बता रखा, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं अपने बात होगी। ये 0 इसीलिए हुआ क्योंकि √5 को 0 से गुणा कर 0, टेन इनवर्स 0, टेन में 0 किसका मान होता है? 0 का ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, ले फटाफट स्क्रीनशॉट लो सा फटाफट। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया 0 से 1 x² तो ये तो प्रतिस्थापन वाला है, सीधा सीधा, वैसे भी ऐसा नहीं होगा, केवल e⁻x आता तो सोचते कि वो आईलेट लग रहा है। तो माना x² बराबर मान लो t, क्या मान लो t, तो x² का अवकलन क्या हो जाएगा? 2x dx बराबर में dt, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा x dx बराबर dt बटा में 2, x dx की जगह dt बटा में क्या आ जाएगा? 2। सीमा भी चेंज करो बिल्कुल सा, तो आप लिखेंगे जब x बराबर 0 तो t बराबर भी 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, और जब x बराबर 1
टी बराबर भी कितना 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं, एकदम सिंपल सा सवाल हो गया। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ साहब आई बराबर, ये 1/2 है, तो मैं एक बार ऐसे काम करता हूँ 0 से लिखता हूँ 1, सीमा तो सेम ही वैसे भी, और x dx की जगह dt/2 आएगा, और e की पावर x स्क्वायर का आपने t माना है, और ये आ जाएगा dt/2। तो यहाँ से i बराबर 1/2 मैं ले लेता हूँ बार, e की पावर t का समाकलन e की पावर t, और सीमा हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं i बराबर 1/2 a की पावर 1 माइनस a की पावर 0, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो i बराबर 1/2, अब e की पावर 1 का मतलब e की पावर 1 होता है, और e की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 होता है, क्योंकि 7वीं क्लास या 8वीं क्लास में सिखाया जाता है किसी भी नंबर की पावर 0 होने का मतलब मान कितना होता है 1 होता है। हो गया सर, देख लो बाप कितना आपको इसमें वजन लगा होगा, तो बोलो, बाकी तो मुझे तो नहीं लगता कोई वजन लेके लायक बात है। बोलिए सर, बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई हमें। बोलो, हो गया 15वां सवाल पूरा कंप्लीट, इतना ही है छोटा सा। बोलो भाई बोलो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब 16 क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना, क्योंकि भाग देना, भाग विधि मैंने आपको आंशिक भिन्नों में बता रखी। भाग देने के बाद वही काम है जो घिसा पिटा काम होता है आंशिक भिन्नों बदलने वाला, वो आप कर लेना। मैं 17वां आपको करवा रहा हूँ, फटाफट करते हैं ख़त्म इसको बिना टाइम खोटी किए। करो इसको, करो फटाफट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 16वां कर लेना आप लोग, मैं 17वां करवा रहा हूँ। इसके बाद ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है 0 से π/4 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस का x की पावर 3 + 2, सीधा समाकलन हो रहा है सबका, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। तो ध्यान देना साहब, i बराबर 2 की जगह मैं 2 रख दूं, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x प्लस x की घात 3 का समाकलन x की घात 4/4 प्लस 2 का हो जाएगा 2x, और सीमा मैं लगा सकता हूँ 0 से लेकर π/4 तक। अब या तो सीमा अलग अलग कर दो, वरना साथ में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो पहले हम रख रहे हैं उच्च सीमा, तो ये हो जाएगा 2 10x की जगह π/4 प्लस में 1/4 और π/4 की पावर कितनी आ जाएगी 4, ठीक है 4 आएगी, प्लस 2 गुणा x की जगह आ जाएगा π/4। ये तो आपने रखी साहब उच्च सीमा, फिर माइनस, अब रखेंगे निम्न सीमा। तो 2 की जगह 2, 10 की जगह 10, निम्न सीमा 0 प्लस 0 की घात 4/4, फिर प्लस में 2 गुणा x की जगह 0, ठीक है। तो यहाँ से हम i बराबर कह सकते हैं 2 गुणा 10 45 का मान कितना होता है, एक 10 π/4 एक होता है, और प्लस में 1/4 गुणा पाई की घात 4 क्या हो जाएगी, पाई की घात 4, और 4 की घात 4 कितना होता है 256 होता है क्या, कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, देख लो एक बार। 256 सही, 256 और प्लस ये π/2 हो जाएगा, आपको पता लग जाना चाहिए बिना कुछ भी काटे, ये इसको 2 बार काट दे, माइनस ये तो 2 गुणा 10 0 0 होता है, 0 की घात 0/4,
2 को 0 से गुणा करोगे 0, तो यहाँ से i बराबर आ जाएगा 2 को 1 से गुणा करोगे 2 प्लस पाई की घात 4 बटा, इसको इससे गुणा करोगे तो 1024 आएगा। देखो 6 चौक 24 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10, प्लस का पाई बाई 2 माइनस ओवरऑल 0 ही क्या दूँ मैं इसको और क्या कहूँ बताओ। 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही होगा। अब उत्तरमाला इसने कहाँ तक सोल्व किए वो मैं लिख देता हूँ। चलो उत्तरमाला में इतना ही है, ज़्यादा इसने कुछ नहीं लिखा है। उत्तरमाला लिखने का तरीका है इसका, देखो 2 की जगह 2, पहले पाई बाई 2 लिख दो, फिर प्लस का पाई बाई 2, फिर प्लस का पाई की घात 4 बटा में 1024। ये इसका है सा फाइनल उत्तर। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आएगी किसी भी प्रकार की, एकदम सिंपल वे में उत्तर आ गया। अब कुछ ऐसे हैं कि आप अगर सपोज देर सोचेंगे तो इसकी 0 से पाई बाई 4 अलग लगाते हैं, यहाँ 0 से पाई बाई 4 अलग लगाते हैं, यहाँ 0 से पाई बाई 4, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सब में उच्च सीमा रख दी, फिर सब में निम्न सीमा रख दो। गुणा भाग आपको वैसे भी करने पड़ेंगे, कैसे भी करोगे तो। और मुझे ये ठीक लगता है मेथड साथ में करने वाला, क्यों सबकी अलग अलग सीमाएं निकालें फिर बाहर निकालें, लंबा पेचीदा करने में मतलब नहीं। ये लो साहब 17वां भी हो गया। 5 सवाल और बचे हैं अभी, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। छोटे छोटे बेसिक सवाल हैं आपको जो ध्यान रखने। बताओ साहब बताओ, फटाफट बोलिए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी तो बोलो, वरना बढ़ते हैं आगे। 17वां हो गया साहब पूरा ख़त्म। 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई की पावर 4 अपॉन 1024 1024। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है 0 से लेकर पाई साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस कोस स्क्वायर x बाई 2। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो मेरे को 2 सूत्र याद आते हैं थोड़े बहुत। अगर मैं बात करूं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो cos 2x का एक cos 2x का सूत्र होता है, आपको पता है, तो साइन और कोस दोनों के रूप में, और वो सूत्र होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। वो तो cos 2x का होता है। तो अगर मैं यहाँ से cos x की बात कर लूँ, cos x थीटा आधा कर लूँ, तो इधर भी थीटा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। शायद मेरे हिसाब से कुछ बातें मैंने जो लिखी इसमें आपको पल्ले पड़ जाएगी क्या लिखा है। cos 2x का सूत्र खूब सारे होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x होता है। एक ये भी होता है, आपको बताओ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा आधा करते हैं, थीटा इधर भी आधा हो जाता है। तो कुछ ये इस प्रकार का आपको सर कैसे है, यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ कोस माइनस का है, यहाँ कोस प्लस का है। तो अगर किसी चीज़ को माइनस वाली को प्लस बनाना और प्लस वाली को माइनस बनाना, तो माइनस कॉमन ले लो, बन जाएगा सूत्र। तो समाकलन कोई मना थोड़ी है कि आप माइनस कॉमन नहीं ले सकते। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साहब आई बराबर 0 से पाई माइनस, अगर कॉमन लेता हूँ इन दोनों में से, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर x बाई 2 और माइनस का बन जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2 और dx। और अगर यहाँ से बात करें तो i बराबर माइनस का ये कोस x बनेगा, और इसकी मैं सीमा कह सकता हूँ 0 से लेकर पाई तक। कहाँ कर दिया रे, कितना जल्दबाजी में चल रहा हूँ मैं, बताओ मेरे को। मैंने सीधा समाकलन नहीं कर दिया, सूत्र तो लगा ही नहीं, माइनस बाहर ले रहा हूँ मैं एक बार। तो 0 से पाई कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ये कोस x का सूत्र हो जाएगा, तो कोस x dx। तो यहाँ से i बराबर माइनस की जगह माइनस, कोस x का समाकलन होता है साइन x, ठीक है, और सीमा लग जाएगी 0 से लेकर पाई तक। तो i बराबर माइनस में बाहर रहने देता हूँ एक बार, उच्च सीमा तो साइन पाई माइनस निम्न सीमा यानी कि साइन 0। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा माइनस साइन पाई का मान 0 माइनस साइन 0 का मान 0। तो ओवरऑल अगर बात करें तो उत्तर निकल के आएगा आपके पास 0। ओवरऑल उत्तर निकल के कितना आएगा सर, 0 आएगा। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी सर, बड़ा सिंपल सा सवाल हमने कर दिया।
एकदम बेहतरीन तरीके से, छोटा सा सवाल है, केवल सूत्रों का ज्ञान आपको होना चाहिए बेसिक। अब कुछ कॉमन लेना और करना, वो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपके पास, इतना आइडिया तो आपको हो ही जाएगा, पक्की बात है। उसमें आपको कोई दोहरा ही करने की जरूरत है नहीं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। आपने सूत्र लगाया, मान रखा, साइन पाई भी जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, जीरो माइनस जीरो जीरो। अब जीरो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, जीरो जीरो ही होता है हमेशा। ये ऐसा 18वां क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अगर लेंथी क्वेश्चंस की बात करें, थोड़ा 19वां या दो बातें आएगी, I1 आएगा, I2 आएगा, उसको करते हैं। फिर तीनों सवाल बड़े छोटे छोटे हैं, 20वां सवाल भी छोटा, 21 22 तो एबे से दें सीधा डायरेक्ट उत्तर आपके पास आ जाएंगे। तो करो साथ, इसको करो पहली बात तो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब वो 19वां भी सेम सवाल जैसे अभी हमने 14वां किया था, आ जाते ही 14वें की तरह है, उसमें भी आप 14 वैसे कर लो, वरना हम उसको अलग अलग करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं, वैसे सेम चीज़ हो जाएगी वो वापस। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगले स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया 0 से 2 6x + 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। एक्चुअल में है तो वो आपके 7.4 की तरह सवाल, वो इसको ऊपर वाले को a/d/dx मानने वाला, बाकी उससे नहीं करोगे तो यहाँ से आप बस भी सकते हो उस मेथड से। कैसे साहब, इसको अलग अलग कर दो जैसे 14वें क्वेश्चन में किया था। तो i बराबर यहाँ से ये बन जाएगा 0 से 2, ये 6x बटा में x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 3 बटा में x स्क्वायर प्लस का 4, और ये हो जाएगा dx, और सीमा हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक। वही काम जैसे 14 में माना था वैसे ही मान लो इसके अंदर भी। माना i बराबर ये I1 हो गया, ये 3I2 हो जाएगा। आपको बताओ तो समीकरण संख्या 1, क्योंकि ये तो सीधा सूत्र बनेगा, x स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 को मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का सूत्र बनेगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का बन जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। थोड़ा सा ध्यान देना I1 के अंदर, तो आप लिखेंगे चूंकि I1 बराबर 0 से लेकर 2, सॉरी यहाँ dx से ध्यान रखना है ना, 6x बटा में x स्क्वायर प्लस 4 और dx। अगर मैं इसको t मान भी लूँ तो 4 का अवकलन तो 0 हो गया, x स्क्वायर का अवकलन आएगा 2x, लेकिन ऊपर कितना 6x है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ ऊपर वाले में थोड़ा सा इसके साथ ऐसा कर सकता हूँ कि I1 बराबर, मैं उसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, शायद सारे के सारे बच्चे एग्री होंगे इस बात से। ये लो, इस बात से आप एग्री हो, क्योंकि मैंने जो 6x था ना उसको 3 गुणा 2x लिख दिया, क्योंकि मेरे को 2x लाना है तो मैं 2x ले आए। अब इसको t मान लो सर, अब आप इसको t मान लो, तो आप लिखेंगे माना x स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या मान लो t, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, और x का हो जाएगा dx बराबर में हो जाएगा dt। थोड़ा ध्यान देना इधर, क्योंकि सीमा भी चेंज करनी। तो ये तो आ गया, क्योंकि इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास है 2x dx। तो आप लिखेंगे जब x बराबर 0 तो t बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 4, तो मैं कह सकता हूँ t बराबर कितना सा 4, इसमें ही रखना। जब x बराबर 2 तो t बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो t का मान कितना रख सकता हूँ मैं 8। t का मान कितना रख सकता हूँ 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 + 4 मिलकर हो जाएगा 8। तो मैं यहाँ से I1 को कह सकता हूँ साहब, I1 बराबर 3 तो पहले से मौजूद है, सीमा नहीं आ गई 0 से 2 नहीं आकर सीमा आ गई 4 से लेकर 8 तक, सीमा आ गई है 4 से लेकर 8 तक, और 1 बटा इसको हमने t माना है, और बाकी ये आ जाएगा dt। तो I1 बराबर ये 3 बनेगा, ये log t बनेगा, और सीमा आ जाएगी 4 से लेकर 8 तक। 1 बटा t का मतलब log t तो होता है, तो I1 बराबर ये 3 बन जाएगा, उच्च सीमा रखो सब, तो उच्च सीमा कितनी हो जाएगी log 8 माइनस निम्न सीमा यानी कि log 4। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो I1 बराबर ये 3 log 8 बटा 4 log m माइनस n,
तो यहाँ से I1 बराबर इसको मैं कह सकता हूँ 3 log 2। अब क्या पता 3 को ऊपर भेज के 8 ही बना सकता है। किताब वाला ऐसा कुछ भी चाह सकता है आप लोगों से। चलो इतना ही चाहा इसने अभी तो। समीकरण संख्या 2। क्या प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? बोलो सर। एक बेसिक सा सवाल है, क्या कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। अब आपको लेना है इसका I2। तो आप लिखेंगे चूंकि I2 बराबर 0 से लेकर 2 dx बटा में x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है साहब। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ साहब I2 बराबर 0 से लेकर 2 dx बटा में x स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख दूँ 2 का स्क्वायर। और ये सूत्र बन गया, आप लोगों को पता है, क्योंकि समाकलन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। मैं c तो नहीं लगाऊं क्योंकि c तो निश्चित समाकलन लगता नहीं, ये सूत्र हम लगा देंगे यहाँ से। तो जब ये सूत्र यहाँ से लगाएंगे तो ये बनेगा I2 बराबर 1/a का मतलब यहाँ काम कौन कर रहा है 2, और tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है x बटा में a का काम कौन कर रहा है 2, और जो सीमा लगेगी वो 0 से लेकर 2 तक लगेगी, क्योंकि x वाले में लग गई आपके पास। अब उच्च सीमा और निम्न सीमा रख दो। I2 बराबर 1/2, उच्च सीमा रखोगे तो tan इनवर्स 2/2 माइनस निम्न सीमा रखोगे तो tan इनवर्स 0/2। ये बात पल्ले पड़ जानी चाहिए। अगर यहाँ से बात करें तो I2 बराबर 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। 2/2 का मतलब 1 और 0/2 का मतलब 0। तो यहाँ से I2 बराबर 1/2, ये tan इनवर्स, tan में एक मान किसका होता है tan π/4 का होता है, फिर माइनस tan, ये tan 0 का मान होता है। तो ये tan इनवर्स इस tan को कैंसिल कर देगा, ये tan इनवर्स इस tan को कैंसिल कर देगा। तो I2 बराबर 1/2 π/4 माइनस 0। तो ओवरऑल जिसका उसका उत्तर बनेगा तो I2 बराबर π/8 समीकरण संख्या 3। 1/2 को π/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/8 ही बनेगा, और क्या बनेगा, यह कुछ कोई नई चीज़ बनेगी। अब आप लिखोगे तीनों समीकरणों से। तो आप लिखेंगे चूंकि समीकरण 1, 2 व 3 से, तो I बराबर I1 प्लस 3I2। ये तो था समीकरण 1, ये मान रख दो इसकी जगह। तो I बराबर I1 का मान है 3 log 2, 3 log 2 प्लस ये है 3I2, तो 3I2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 π/ क्या बन जाएगा 8। ये इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल उत्तर। अब किताब वाला चाहता 3 कॉमन भी ले सकता था, किताब वाला ऐसा वो आपसे डांस भी करवा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। ये ऐसा कोई लेंदी सवाल नहीं, दो चीज़ें जब भी आती है I1 और I2 मिलकर आता है तो सवाल थोड़ा सा पेचीदा हो ही जाता है। वैसे भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं नहीं सर हो गया, ऐसा नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। बाकी आप कुछ भी करो, सवाल को इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हालत में। अंडर एस्टिमेट करने का मतलब ही गड़बड़ है। बोलो सर। अब एक सवाल आएगा अगला 20वां, आईलेट से करना, देखना आप। अभी 7.6 का कंसेप्ट आया आपके सामने, आपको मज़ा आएगा करने के लिए, देखना कि शानदार चीज़ आई सर। फिर तो 21, 22 तो एबेसेड हैं, बहुत सिंपल से सवाल आ गए, सीधे सीधे उसने दे दी,
कोई ज़्यादा दिक्कत करेगा भी नहीं वो तो। बोलिए साहब, बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। कोई समस्या नहीं थी, सिंपल सा काम है, वही करते गए काम एकदम। यहाँ थोड़ा सा हमने छेड़छाड़ की थी, 6x को हमने 3 गुणा 2x लिख दिए, तो अभी 6x ही हो रहा है, 3 बार ले लिया, ताकि ऊपर जब t मानो तो ऊपर मुझे अवकलन मौजूद हो जाए। वो अगर मेथड से बचना है ना, फिर ये मेथड आपको लगाना पड़ेगा, वरना मामला गड़बड़ कर देगा ही। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो साहब फटाफट। फिर I1 और I2 के मान रख दिए समीकरण एक में। सारी बातें एकदम साफ सुथरी लिखी, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई। जहाँ सूत्र यूज किया, जहाँ चीज़ें हाईलाइट करनी, सब जगह हाईलाइट की मैंने। बोलिए सर, 19वां सवाल समझ में आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी बातें? चलें आगे फटाफट। चलिए साहब करिए इसको फटाफट, स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए। और फिर 20वां करते हैं। फिर 2 एबेसिड छोटे छोटे, 7.4 के एबेसिड है। 7.4 का 22वां है, बाकी एक सीधा सीधा टेन इनवर्स वाला है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, मस्त रहिए आप लोग, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये करो साहब पहले तो, ठीक है। तो उम्मीद है 19वां सवाल बेहतरीन तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है 0 से लेकर 1 तक इसकी सीमा दे रखी है, x e की घात x प्लस साइन पाई x अपॉन क्या दे रखा, 4 दे रखा है। इस बात को आपको ध्यान रखना। चलिए साहब थोड़ा सा काम आपको बढ़ाते हैं, करते हैं आपके लिए। तो i बराबर, अलग अलग कर रहा हूँ मैं सीमाएं दोनों की, x e की पावर x dx प्लस 0 से लेकर 1 साइन पाई x अपॉन में 4 dx। अब ये दोनों अलग अलग फलन है, या तो I1 और I2 नाम दे दो, वरना मेरे हिसाब से I1 और I2 देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका तो सीधा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आई लेट से कर दो, क्योंकि अभी आई लेट से ही होगा। और जब आप इसको आई लेट से करेंगे तो मेरे हिसाब से, अगर आप बात करेंगे, एक स्टेप बढ़ा देते हैं चलो इसके अंदर। आई लेट से अगर आप लिखेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यों अलग अलग कर रहे हैं ऐसे, देखो 0 से लेकर 1 x e की पावर x dx प्लस 0 से लेकर 1 साइन पाई x अपॉन 4 और ये dx बन जाएगा। जब आप आई लेट लगाएंगे तो ये आई में देखो, क्योंकि ये तो चरघातांकी हो गया तो सबसे लास्ट में आया, तो ये तो सेकंड फलन है। ये कौन सा फलन हो गया साहब, फर्स्ट फलन। तो यहां से अगर बात करेंगे तो आई बराबर क्या निकल के आएगा, ध्यान देना। आई लेट का मतलब क्या होता है, खंडे से समाकलन कैसे होता है, पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, सीमा लगा दो 0 से लेकर 1 तक, dx माइनस समाकलन ऑफ 0 से लेकर 1 पहले वाले का अवकलन, दूसरे वाले का समाकलन, यहां सीमा मतलब सीमा बाहर लगा दी हमने, dx का समाकलन। ये आपने यहां तक किया। फिर प्लस, ये तो आई लेट लगा है यहां पर, इसका क्या करो, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस पाई x अपॉन 4, लेकिन ध्यान रखना बटा में भी पाई बाई 4 आएगा, और इसकी सीमा आपको लगानी पड़ेगी 0 से लेकर 1 तक। क्या प्रत्येक लाल और लाली को ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है साहब मैंने। ये तो हाईलाइट लग गया, देखो पहला एजेटिव, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन 0 से 1, 0 से, यहाँ भले मत लगाओ, और चाहो तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समाकलन में दिक्कत कर रहा है तो यहाँ 0 से 1 लगा भी सकते हो। लेकिन प्लस साइन का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा, क्योंकि इस बार ये थीटा का काम कर रहा है पूरा ये वाला। जब ये थीटा का काम कर रहा है, थीटा हो गया, लेकिन थीटा में थीटा का भी तो होता है, जैसे 2x का साइन 2x का क्या करते हो, वो 2x का बटा में 2 लिखते हो, तो यहाँ पाई x का क्या होगा, पाई बाई 4 होगा, वो पाई बाई 4 बटा में आएगा। अब ध्यान देना आगे, तो ये हो गया x, e की घात x का समाकलन e की घात x, सीमा लग जाएगी 0 से लेकर 1 तक, फिर माइनस 0 से लेकर 1 तक, x का अवकलन 1 हो गया, e की घात x का समाकलन e की घात x dx प्लस, इसको थोड़ा सा सिंपल करूंगा तो ये ऊपर आएगा, तो ये माइनस का
माइनस का 4/पाई बन जाएगा और ये बन जाएगा कोस पाई x/4, सीमा 0 से लेकर 1 तक। सीमा कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। आई बराबर, सीमा बाद में रखेंगे, एक बार थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। x e की घात x 0 से लेकर 1 माइनस e की घात x का समाकलन विद क्या होगा? e की घात x और सीमा लग जाएगी 0 से लेकर 1 तक, फिर प्लस, वरना प्लस माइनस क्या कर दो? माइनस ही कर दो। और माइनस का 4/पाई और कोस पाई x/4, ठीक है। और इसकी सीमा आपको लगानी पड़ेगी 0 से लेकर 1 तक। अब बाकी का काम थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता हूँ, ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना और साथ देना, हर चीज़ बताना मेरे को, मन ही मन सोचना आप लोग। तो मैं अगर यहाँ से i बराबर लेके चलूँगा, ठीक है, i बराबर लेके चलूँगा तो उच्च सीमा और निम्न सीमा x में सब में रखी जाएगी, वो तो रखनी है, सबकी जगह रखा जाएगा। और अगर आपको ये दिक्कत कर रहा है सर रखना या नहीं रखना, तो मेरे हिसाब से आप इसको साथ में कर दो, इसको ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो x की जगह 1 रखना, पहले उच्च सीमा रख रहा हूँ, ध्यान रखना इसकी उच्च सीमा, तो 1 रखोगे, 1 गुणा e की घात 1 माइनस, फिर निम्न सीमा 0 गुणा e की घात 0, ये आपने रख दिया। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, फिर माइनस उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो e की घात 1 माइनस e की घात 0, माइनस का 4/पाई, ये तो बाहर चल रहा है, उच्च सीमा रखो, तो ये बनेगा कोस पाई गुणा 1/4 माइनस कोस पाई गुणा 0/4। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा सब जगह रख दी। तो यहाँ से i बराबर मैं कह सकता हूँ e की घात 1 का मतलब e की घात 1 होगा, माइनस 0 गुणा e की घात 0 का मतलब 1, माइनस e की घात 1 का मतलब e होगा, माइनस e की घात 0 का मतलब हो जाएगा साहब 1, फिर माइनस का 4/पाई, ये कोस पाई/4 कहलाएगा और ये कहलाएगा कोस 0, क्योंकि 0/4 करके अब ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें तो ये तो e हो गया, ये 0 हो गया, मतलब नहीं, अंदर माइनस जाएगा तो माइनस का e हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 4/पाई कहलाएगा, कोस पाई/4 1/√2 होता है, माइनस कोस 0 1 होता है, प्लस का ई माइनस का ई, समझ गए होंगे। देखो 0 को 1 से गुणा करो 0, तो यहाँ तो इस ब्रैकेट बचा ई, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का ई माइनस माइनस प्लस का ई, सॉरी माइनस का ई माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस का पाई/4, कोस 45 1/√2 होता है, माइनस कोस 0 1 होता है। तो मैं यहाँ से i बराबर ये कह सकता हूँ साहब। अब इसने कितना सोल्व किया वो मुझे देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि फाइनल डिसीजन बाद में पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये बन गया साहब 1, इसको अंदर गुणा कर वो, तो माइनस का 4 ऊपर वाला, और ये हो जाएगा पाई√2, फिर माइनस माइनस प्लस और 4/पाई, ये है शायद इसने किया, ये तो किया लेकिन थोड़ा सा आगे और बढ़े। तो i बराबर 1 + 4/पाई माइनस का, ये जो 4 है ना इसको मैं लिख सकता हूँ 2, पूरा किया या नहीं किया देख लेता हूँ एक बार, बिल्कुल सा पूरा किया। तो 4 है ना इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा √2 गुणा √2, और बटा में हो जाएगा √2 पाई। शायद समझ गए होंगे, 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, फिर 2 को मैंने √2 गुणा √2 लिख दिया, क्योंकि बटा में उसने हटा दिया, और 1 √2 से 1 √2 कर दो कैंसिल, और फाइनल रिजल्ट आपके पास बनेगा i बराबर 1 + 4/पाई माइनस का ऊपर 2 √2 बटा में क्या बच जाएगा पाई। ये इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर है सर।
ये इस क्वेश्चन का फाइनल क्या आया उत्तर। आप उत्तर माला मैच कर लें, आपको ये नजर आएगा, एज इट इज यही नजर आएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। तो आप कोई लेंथी सवाल नहीं कह सकते। एक जगह आई लेट लगा बीच में तो आई लेट वाले को अलग किया। इस एक्स को कभी भूलना मत, ये एक्स भी इसके साथ ही ध्यान रखना, क्योंकि सीमा पूरे के साथ में लगेगी तो एक्स को अंदर भेज एक्स एक की घात एक्स, बाकी वैसी कैलकुलेशन है जो आपके सामने की हुई, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ये हो गए साहब 20 सवाल, 2 सवाल और बचे हैं और 7.8 खत्म। हमने 2 वीडियो का वादा किया था और 2 वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें बता दी गई। अब तो मैं आपको बताता हूँ 21वां और 22वां, वो भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं आपको और ज़्यादा टाइम भी लगेगा नहीं, बढ़िया तरीके से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो करो साहब, पहले आप ये करो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो, क्योंकि डंग का क्वेश्चन है यार, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि आपको हल्का फुल्का मत समझना, कुछ गुणा भाग हैं जो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो ये है साहब आपके सामने 19-20वें का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, 7.8 के लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वो भी MCQ के हैं, तो ज़्यादा कोई दिक्कत आपको करेंगे नहीं। 21वां पहले शुरू करते हैं आपके सामने, 2 अलग अलग मैंने साथ में क्वेश्चन लिख दिए। तो I बराबर 1/√3 dx बटा 1 प्लस x², इसका मान आपको बताना, ठीक है साहब। तो मैं यहाँ से I बराबर कह सकता हूँ 1/1 प्लस x² किसका सूत्र होता है, सीधा सीधा समाकलन किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है, ये तो सीधा सीधा, और सीमा हो जाएगी 1 से लेकर √3 तक। जब हम पहले इसकी उच्च सीमा रखेंगे, क्या रखेंगे साहब, उच्च सीमा रखेंगे, ये tan इनवर्स √3 होगा माइनस tan इनवर्स 1 होगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो I बराबर ये बनेगा tan इनवर्स √3 tan π/3 की वैल्यू होती है, tan 60 का मान होता है, माइनस tan इनवर्स ये tan π/4 का मान होता है। तो tan इनवर्स इस tan को कैंसिल कर देगा, ये tan इनवर्स इस tan को कैंसिल कर देगा, तो I बराबर ये π/3 बचेगा, ये π/4 बचेगा। अगर दोनों के LCM लेने की बात करें तो दोनों का LCM 12 आएगा, तो 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को पाई से गुणा करोगे 4 पाई, इसका इसमें 3 भाग, इसको करोगे 3 से तो 3 पाई। तो फाइनल I बराबर ये बनेगा π/12, कितना बनेगा π/12, और π/12 इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम आपको होगा कि बात समझ में नहीं है, बड़ा सिंपल सा सवाल है सर, बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है, एकदम बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, सीधा सिंपल सा, जो आपको आना चाहिए, मतलब आना ही चाहिए किसी भी कंडीशंस में, सीधे सीधे मान है। अब बात करते हैं इसकी, ये अच्छा क्वेश्चन आया, आप कह सकते हो I बराबर 0 से 2/3 dx बटा में 4 + 9x²। पहली बात तो 7.4 प्रश्नावली का है, तो पहले तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि x² का गुणांक पहले आपको सिंगल बनाना पड़ेगा। तो 9 मुझे लेना पड़ेगा कॉमन, तो ये 4/9 बन जाएगा और ये बन जाएगा x²। तो यहाँ से I बराबर मैं 1/9 बाहर ही ले लूँ पूरा, और 0 से लेकर 2/3 dx बटा में 4/9 को मैं 2/3 का होल स्क्वायर लिख दूँ, और प्लस का क्या लिख दूँ, x²। अब ये सूत्र बन गया, आपको पता हो तो मैं सूत्र साइड में यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि समाकलन ऑफ dx अपॉन a² + x² या x² + a² एक ही बात होती, 1/a tan इनवर्स x बटा क्या होता है, a होता है। ये सूत्र हमने पढ़ा था, आपको बताओ तो आज की क्लास में 1-2 बार यूज कर लिया, तो आपको याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से I बराबर ये 1/9 हो गया गुणा 1/a, तो 1/a का काम कौन कर रहा है, 2/3, ठीक है। तो ये बना देगा tan इनवर्स x की जगह x, और a का काम कौन कर रहा है, 2/3,
और इसकी सीमा अगर मैं बात कर लूँ तो 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगी, 2/3 तक। तो ये 3 इसको 9 को 3 बार कैंसिल कर देगा, तो आई बराबर, ये तो 1/6 बच गया, और ब्रैकेट में जो बचेगा वो बचेगा tan इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको मेरे को 3x बट्टा क्या लिखना पड़ेगा, 2, और 0 से लेकर क्या हो जाएगा, 2/3। अब उच्च सीमा और निम्न सीमा रख दो आप लोग, तो 1 बट्टा ये तो बाहर 6 पड़ा है अभी। अब ध्यान देना इधर, ये tan इनवर्स बना, ये 3/2 तो अपनी जगह रहेगा। उच्च सीमा कितनी है, 2/3, फिर माइनस tan इनवर्स 3/2 और गुणा में क्या हो जाएगा, 0। शायद एग्री हो इस बात से, बिल्कुल। तो यहाँ से आई बराबर 1/6, ये tan इनवर्स 1 बचेगा, और ये tan इनवर्स 0 बचेगा। आपको पता सारी वैल्यू कट गई, 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आई बराबर मैं कह सकता हूँ 1/6, ये tan इनवर्स बना, एक tan में किसका मान होता है, tan π/4 का मान होता है, फिर माइनस का tan इनवर्स, और ये tan 0 का मान होता है। तो tan इनवर्स इस tan को कैंसिल कर देगा, ये tan इनवर्स इस tan को कैंसिल कर देगा, तो आई बराबर 1/6, ये π/4 माइनस क्या बचेगा, 0। तो आई 0 से मतलब नहीं, ऊपर पाई बनेगा, नीचे 6 चौक क्या हो जाएगा, 24। दैट्स योर फाइनल उत्तर, π/24। इसका मतलब सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इसका है, और इसमें था डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये गुणा भाग है केवल, ज़्यादा नहीं है, आपने ऊपर नीचे गुणा भाग किया, बाकी सवाल दोनों सेम ही है। सूत्र तो वही बनता है, वहाँ 1 आता तो 1/1 यही रह जाता है, इसलिए डायरेक्ट यूज़ करते हैं, बाकी सूत्र दोनों में सेम ही है। 7.4 के दोनों सवाल, खूब सारे हमने सवाल ऐसे कर रखे, और ये तो एक बार आया भी था, शायद कल की क्लास में आया था या आज की क्लास में, ये कल की क्लास में आया था, 10वां सवाल, 10वां था कल की क्लास वाला सवाल, सेम टू सेम यही था। तो उम्मीद है साहब जो बातें मैंने आपके सामने लिखी, आपको प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आई होगी, और एक एक चीज़ का कंसेप्ट मैंने आपके लिए क्लियर किया, कोई भी डाउट नहीं रखा है कि ये बात आप कर रही। मैं चाहूँ तो सीधा भी इनको लिख सकता था π/4, लेकिन तो भी पूरी चीज़ें लिख रहा हूँ आपके लिए। तो ये है, हमने 7.8 को 2 भागों में किया बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत आपको रही नहीं होगी, शानदार तरीके से एक एक कंसेप्ट मैंने आपका क्लियर किया है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये कर लो सब आप लोग, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना। और कल वैसे भी 7.9 शुरू करनी है, 7.9 में कोई इंट्रोडक्शन है नहीं, 2 एग्जाम्पल हैं आपके, 26 और 27। कितने एग्जाम्पल हैं, 26 और 27, 2 ही एग्जाम्पल है केवल, प्रतिस्थापन वाले सीधे सीधे पढ़े, 10 मिनट ही नहीं लगेंगे दोनों। एक तो यही है ऐसा, ये वाला ऊपर tan इनवर्स है, नीचे वो तो प्रतिस्थापन मानेंगे, वो सीमा चेंज करना है, और सीमा चेंज हमने करना सीख लिया, प्रतिस्थापन विधि जब भी लगा रहे हैं हम सीमा चेंज ही कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और फिर आपके सामने 7.10 के अंदर टोटल 10 सवाल आएंगे। उन 10 सवालों को हम लोग करेंगे साहब कितने भागों में, 2 भागों में करेंगे, 5-5 सवाल करके, 5-5 सवाल करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो ये है साहब आपके सामने आज 7.8 का हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस किया, एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चंस को हमने बढ़िया तरीके से पिरोया है, एकदम शानदार तरीके से कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, प्रश्नावली 7.9 का इंट्रोडक्शन तो है ही नहीं, निश्चित समाकलन पढ़ा दिया आपको, वो प्रतिस्थापन द्वारा प्रतिस्थापन हमने वैसे भी सीख लिया, 2 एग्जाम्पल है उनको करेंगे, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।